Hello everyone. We are going to start today with the new chapter that is cost. Production function हमने last video में wind up किया है, ठीक है? तो आज next chapter we are going to start. What is cost? See, cost you can just read it. What I have written over here. Cost is nothing but total expenditure which is incurred in producing a product. तो जितना भी एक्सपेंडिचर या पैसा खर्च होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी गुड्स को बनाने में, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट, राइट? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर है जो खर्च किया जाता है, जो पैसा आप खर्च करते हो, पेमेंट्स विच यू मेड टू द आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज. जैसे देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर who organize other three factors of production. जब आप इन factors of production को हायर करते हो, इनको यूज करते हो, इनकी सर्विसेज को, राइट? तो इन रिटर्न यू हैव टू मेक पेमेंट ऑल्सो. अगर आप लैंड यूज कर रहे हो तो आपको बदले में क्या देना है? रेंट. लेबर की सर्विसेज यूज कर रहे हो, यू हैव टू पे देम वेजेस. कैपिटल यूज कर रहे हो, फंड्स यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट. And whatever is left is profit that is available to the entrepreneur who organize these three factors of production. ठीक है? अब जो ये पेमेंट्स आप कर रहे हो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी पेमेंट्स हो गई बेटा आपकी. ये सारी जो पेमेंट्स हैं जो आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को दे रहे हो, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट? इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो कोई भी आपका, जैसे अगर और भी एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, उसको परचेज करने में जो भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, जो भी आपका खर्चा हुआ है, उसको भी हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. नाउ व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड, कुछ भी बोल दीजिए आप, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है? अब देखिए, मैंने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में आपको बोला था, अगर आप किसी की कैपिटल यूज कर रहे हो, किसी से आपने फंड्स बोरो किए तो आप बदले में क्या देते हो? इंटरेस्ट. नाउ सपोज यू हैव नॉट बोरोड द कैपिटल, यू हैव यूज्ड योर ओन कैपिटल, आपके पास अपने ही फंड्स थे, तो क्या आप इंटरेस्ट दोगे? नहीं. आप किसी को, उस केस में आप किसी आउटसाइडर को इंटरेस्ट नहीं दोगे, बट you will calculate the interest that you would have paid if you have borrowed the capital. आप estimate तो करोगे ना कि अगर सोचो मैंने ये कैपिटल किसी से बोरो की होती, तब हम कितना इसमें मुझे इंटरेस्ट देना पड़ सकता था. तो उसी को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. इसमें हम बाहर वालों को, आउटसाइडर्स को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ही जो सर्विसेज, जो हमारे पास लैंड है या कैपिटल है, जो उसी को, अपनी लैंड को यूज कर रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट तो नहीं देना. जैसे मैंने कैपिटल का ओन्ड कैपिटल बोला है, ऐसे ही मेरे पास किसी और की लैंड मैंने यूज करी, मेरी अपनी लैंड है, तो उस केस में मुझे रेंट आउटसाइडर्स को तो नहीं देना. तो मैं कैलकुलेट करूंगी कि कितना रेंट मुझे बाहर देना पड़ सकता था अगर मैं किसी और की लैंड यूज करती. सो दैट आई वुड एस्टिमेट estimated rent. That estimated rent is called as implicit cost, right? Example देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. An individual is both the owner and manager of the shop, and this shop is taken on rent. ठीक है? एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इसको मान लीजिए, और वो ओनर भी है और मैनेजर भी है. तो आपको इसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट बतानी है. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो बहुत इजीली आप बता दोगे कि जो शॉप आपने रेंट पे ली है, ये देखिए, ये एक्सप्लिसिट है. तो ये रेंट जो आप पे कर रहे हो शॉप का, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. क्यों एक्सप्लिसिट है? क्योंकि आपकी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, यू आर मेकिंग पेमेंट टू द आउटसाइडर्स, जिससे आपने शॉप रेंट पे लिया, आप उसको रेंट पे कर रहे हो, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुई. अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एस्टिमेटेड. ठीक है? अब ये जो
ओनर है, इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, ये ओनर है, ठीक है, तो ओनर है, अब इसको ही इज बोथ द ओनर एंड द मैनेजर, राइट। अब नाउ ही इज नॉट मेकिंग पेमेंट टू पेमेंट एज अ सैलरी टू एनी पर्सन बिकॉज ही हिमसेल्फ इज डूइंग एंड मैनेजिंग द शॉप। तो वो क्या करेगा, सैलरी को एस्टिमेट करेगा कि कितनी सैलरी अगर वो उसको बाहर वाले को देनी पड़ती अगर वो किसी को एम्प्लॉय करता। तो ओनर, because the owner would have earned the salary if he had worked with a firm not owned by him, तो उसको implicit cost क्या हुई, estimated salary, राइट। आपका एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट के एस्टिमेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, तो इसके लिए आपका 1 या 2 मार्कर जो होता है यू कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर इधर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज और अदरवाइज ऑल्सो, so you have to prepare that question properly. Okay, now let's proceed to the next part of the chapter, that is cost function. What is cost function now? Cost function is functional relationship between cost and output. यहाँ जो C है, it stands for cost and Q here stand for output. What is opportunity cost? ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं. Cost of next best alternative foregone, है ना. नेक्स्ट, जैसे अगर आपके पास 3 जॉब्स ऑफर है, एक आपको दे रहा है 10,000 पर मंथ, दूसरा 20,000 पर मंथ एंड थर्ड 15,000 पर मंथ. तो अब these are the jobs, XYZ are job offers. तो आप कौन सी जॉब चूज करोगे? ऑब्वियसली दैट विल पे यू द मोस्ट, दैट इज ऑफरिंग यू हाईएस्ट सैलरी, बट which is the next best alternative? It is 15,000 is the next best alternative. तो अब आपने इस, जो अगर हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वाई की, आपने वाई चूज की ना 20,000 जो दे रहा है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जॉब जो आपने फोरगो की है, आपने सेक्रीफाइस की है, आपने जॉब Z छोड़ी है टू गेट जॉब Y. So job opportunity cost of Y is job Z. Okay, now these are the short term cost. इसमें देखिए total cost है, it is further divided into total fixed cost and total variable cost. Average cost अभी हम पढ़ेंगे, which is average fixed cost, average variable cost and marginal cost. Now what is total fixed cost? ठीक है, ये total fixed cost हम इसको TFC भी लिखते हैं और FC भी लिख देते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. तो ये वो कॉस्ट है विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट. अब आप इधर ये टेबल देखिए जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, यहाँ पे आउटपुट जैसे आप 0 कुछ भी कोई शर्ट नहीं बना रहे, फिर आपने 1 शर्ट बनाई, फिर 2 बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, 5 बनाई, तो जैसे जैसे आप शर्ट बनाते जा रहे हो, ठीक है, तो भी आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपकी कॉस्ट तो फिर भी सेम है, कॉस्ट तो नहीं बढ़ रही है. ये तो नॉर्मली क्या होता है, आप जैसे जैसे ज्यादा बनाते हो कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, क्योंकि आप लेबर को भी दे रहे हो, रॉ मटेरियल भी दे रहे हो. बट टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है कि ये वो कॉस्ट है विच रिमेन फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट. जैसे बिल्डिंग रेंट, राइट, बिल्डिंग रेंट, तो आप रेंट देते हो, आपने कोई रेंट लिया है गुड्स बनाने के लिए, आपने कोई शॉप ली है, सॉरी, गुड्स बनाने के लिए, तो इस आपने किसी और की शॉप हायर की है, तो आपको बदले में उसको रेंट देना पड़ेगा. ये रेंट तो फिक्स्ड ही रहेगा, आप यहाँ पे प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको तो जो शॉप ओनर है वो तो आपसे 50,000 महीना अगर रेंट है तो वो तो आपसे आके पहली तारीख को लेगा ही लेगा. उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने उस शॉप में प्रोडक्शन गुड्स बनाए या नहीं बनाए. तो rent is the example of fixed cost. So the cost which do not vary with the level of the output, or in some simple words which remain fixed at all level of output, that is called as total fixed cost.
अच्छा, अब इसका देखिए, यहाँ कर्व बनाते हैं हम टोटल फिक्स कॉस्ट का। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ फिक्स कॉस्ट और यहाँ मैं लिख देती हूँ आउटपुट, राइट। अब आप देखिए बेटा, मैं आउटपुट मैं एक्स एक्सिस पे कर रही हूँ, तो ये आपका आउटपुट दिया हुआ है राजे, ये देखिए 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है बच्चे, 12। तो देखिए इसको मैं 6 के गैप में ले लेती हूँ। तो आप इस टेबल से देख लो बच्चे कि कोई भी आउटपुट है, 0 है तो भी फिक्स कॉस्ट 12 है, 1 है तो भी 12 है, एंड सेम इज द केस फॉर अदर। तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, इट इज या इट इज फिक्स्ड, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आपका चाहे 1 है तो भी देखो, 1 है तो भी 12 है, 2 है तो भी, 3 है तो भी, आपका कॉस्ट सेम है। आप कोई भी आउटपुट बना रहे हो कोई मतलब नहीं है, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। अब इसी के बारे में देखो, मैंने यहाँ शॉर्ट नोट लिखा है कि इट टोटल फिक्स कॉस्ट की शेप क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। रिमेन कांस्टेंट है, सेम ही है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, इट इज वेरी इजी।